प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आते हैं और नारी शक्ति पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए जिस व्यक्ति को आसनसोल से चुनाव में उम्मीदवार बनाती है, वह व्यक्ति ऐसे ऐसे गाने गाता है जो महिलाओं के लिए बिलो दी बेस्ट की बातें करता है। ये बातें सागरिका घोष कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ये सारी बातें हो रही हैं भोजपुरी सिनेमा के गायक और अभिनेता पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को लेकर के, जिस पवन सिंह को लेकर के जब टीएमसी नेता ने उन पर आंखें तरेरी, उन्हें लेकर के उनकी उन बातों को सामने लाया कि वे बंगाल की महिलाओं के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, किस प्रकार के गाने बनाते हैं, तो कुछ घंटों के अंदर ही पवन सिंह ने सरेंडर कर दिया, या कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया और पवन सिंह अब आसनसोल संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसे लेकर के खुद भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने घोषणा भी कर दी है। तो दरअसल अगर हम पवन सिंह पर आए, उसके पहले आपको हम बता दें कि हुआ क्या। एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली सूची जारी की है। इसमें देश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह के नाम को फाइनल किया गया, जिसके बाद पवन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया कि आपने मुझे आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए मैं आपका आभार जताता हूँ। लेकिन जब पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस यानी कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसमें लीड किया सागरिका घोष ने। सागरिका घोष जो कि टीएमसी की नेता हैं, उन्होंने पवन सिंह को लेकर के उनके उन गानों की पूरी फहरिस्त जारी की है जिसमें बंगाल की महिलाओं को लेकर के कई प्रकार के ओछे और अश्लील शब्द और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की बातें कही गई हैं। इसमें सागरिका घोष ने जो ट्वीट में अपनी बातें कही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी बंगाल आते हैं और नारी शक्ति पर कई तरीके की बातें करते हैं, लेकिन पीएम मोदी के बंगाल दौरे के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारती है जो बंगाल की महिलाओं को बंगाल वाली माल कहता है। भारतीय जनता पार्टी का यही नारी शक्ति है। और इसमें सागरिका घोष ने पवन सिंह के फिल्माए कुछ गानों और पोस्टर्स को जारी किया है और इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे पवन सिंह के द्वारा गाए गए गाने में बंगाल की महिलाओं को लेकर के कहा गया है बंगाल वाली माल। एक और भी फोटो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें बता रही हैं कि बंगाल की महिलाओं को लेकर के पवन सिंह ने कहा है सौतीन बंगालिया से। इसके बाद एक और में उन्होंने कह रही हैं कि बंगाल से लियाएम साउथिन। इसी तरीके से कई अन्य और ट्वीट करते हुए सागरिका घोष ने बताया है कि किस प्रकार से बंगाल की महिलाओं को लेकर के अश्लील और ओछे शब्दों का प्रयोग पवन सिंह के गानों में, उनके वीडियो में होते रहा है। और इतना ही नहीं, एक वीडियो ट्वीट करके भी सागरिका घोष ने बताया है कि किस तरीके के शब्दों का प्रयोग पवन सिंह के गानों में होता रहा है। तो जब सागरिका घोष ने आज सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह पर जोरदार हमला किया, तो उसके बाद एक तरीके से कहें तो भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह दोनों बैकफुट पर आ गए और पवन सिंह ने अब घोषणा की है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है कि कुछ कारणों से वह चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आभार भी जताया है कि आपने मुझे उम्मीदवार बनाया, लेकिन अब मैं आसनसोल संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। वहीं सूत्रों का कहना है कि सागरिका घोष ने जिस आक्रामक अंदाज में पवन सिंह को निशाने पर लिया, तो उनके निशाने पर लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन सिंह, जो कि अपने आप को पावर स्टार कहते हैं, उनकी एक तरीके से कहें तो सारी हेकड़ी निकल गई और उन्होंने के लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी यह निर्णय किया कि इससे बंगाल में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो पवन सिंह को यह संकेत मिल गया कि आप बेहतर है कि वहां से चुनाव मैदान से हट जाएं और संभवतः इसी के बाद पवन सिंह ने यह घोषणा की कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो भोजपुरी स्टार फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अब बैकफुट पर हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से कहें तो आसनसोल में बैकफुट पर है और पवन सिंह अब चुनाव मैदान से हट चुके हैं।